ओके, तो स्टूडेंट नेम है टीचर नेम दिस, सब्जेक्ट मैथ, सब्जेक्ट हमारे पास मैथ था, टीचर आ गया, लेक्चर, तो लेक्चर क्रिएट करते हैं टाइटल, रैंडम ही है, टीचर है हमारे पास रिजवान, मैथ स्टूडेंट, और दिस हमारे पास है सबमिट। अब चलते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम्स के अंदर टाइटल, सब्जेक्ट, टीचर, लेक्चर और डेट और नंबर वगैरह कैलकुलेटेड, पास फेल। ओके ठीक है, मतलब ना मैं चाह रहा था कि आपको पता चल जाए कि रिलेशंस वगैरह कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट देखो हमने क्रिएट किया है, इसका रिलेशन है टीचर्स के साथ, सब्जेक्ट का लेक्चर जो है ना रिलेशन लेक्चर्स के साथ भी है, सब्जेक्ट का रिलेशन एग्जाम्स के साथ भी है, ऐसे ही टीचर्स। अब टीचर्स का एग्जाम रिलेशन सब्जेक्ट के साथ भी है, टीचर का रिलेशन लेक्चर्स के साथ भी है, टीचर का रिलेशन एग्जाम्स के साथ भी है, सेम लेक्चर्स इन दोनों के साथ भी है, लेक्चर का एग्जाम के साथ भी है, लास्ट पे एग्जाम एग्जाम का सबके साथ। समझ आई? अगर इस फ्लो के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी भी किस्म की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग पूछ सकते हो। सबने इतना इतना कंप्लीट कर लिया ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। सब क्लियर है? देखो अब आप लोगों ने पता है क्या करना है। लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, आपके पास ये क्रिएशंस हो रही हैं, सब्जेक्ट टीचर लेक्चर एग्जाम्स सारी चीज़ें हो रही है ना आपके पास। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ना इसके यूआई पे काम करना है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इसका जो है आपका लॉगिन साइन अप अच्छा सा हो, ठीक है, एक अथेंटिक वे में हो, जैसे कि बिजनेस हमारे पास फ्लो चलते हैं। सबसे पहले यूज़र आया, उसके पास ना कोई भी एक्सेस ना हो आगे दूसरे राउट्स पे जाने की। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, 1 बजे, 1 बजे पहला है उसका। क्या? ओके ओके, इन्फॉर्म करना उसे, कहना सर अली से कांटेक्ट करे लाजमी। ओके थैंक यू। अच्छा, तो हमारे पास ना कोई भी ऐसा वे, अभी देखो मैंने लॉगिन किया ना तो मेरे पास स्लैश पे ले गया और ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। मैं चाहता हूँ ये भी ना आए, वो रीडायरेक्ट करवाए हमारी स्क्रीन को खुद ही। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट है, अभी इधर एक और टैब ऐड होगा जिसका नाम होगा स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट के बाद टीचर्स, टीचर्स के बाद लेक्चर्स एग्जाम्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मैं ना आपको एक डेमो दिखाता हूँ, इस तरह का ना एक प्रोजेक्ट और भी बैच बना रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सब्जेक्ट्स, अब मैं सब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं करता हूँ जी मैथ लेवल 22 टाइप इज पब्लिक। ये मेरे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मैं चलता हूँ स्टूडेंट पे, तो स्टूडेंट के अंदर मैं इसका नाम लिखता हूँ, सब्जेक्ट मैथ, और मैं इसका रोल नंबर लिख देता हूँ 21। क्रिएट, तो मेरे पास रिजवान, रोल नंबर 21, सब्जेक्ट आ गया उसका मैथ। अब चलते हैं स्टूडेंट की तरफ, टीचर की तरफ। तो टीचर पे क्रिएट करते हुए हम उसका नाम लिखेंगे। मैं इसका नाम ये रख देता हूँ, मैथ, एजुकेशन ये है, एक्सपीरियंस उसका है 3 इयर्स, सबमिट।
अब चलते हैं लेक्चर्स की तरफ। तो लेक्चर क्रिएट करते हैं। लेक्चर के अंदर लेक्चर नेम है, सब्जेक्ट है, टीचर, स्टूडेंट और एक्शन है। अब मैं चलता हूँ, देखो मैं इसके अंदर ना रैंडमली मैंने इसका नाम रखा, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगल ही है, ठीक है। और इसके बाद टीचर भी सिंगल है, और स्टूडेंट में हमारे पास अभी एक ही है। तो मैं चाहता हूँ हमारे पास स्टूडेंट ना मल्टीपल हो जाए, जैसे कि अली, सब्जेक्ट मैथ, रोल नंबर 11, क्रिएट। फिर मैं चाहता हूँ इसका नाम आ जाए मैथ और रोल नंबर है 1, क्रिएट। अब मैं चलता हूँ लेक्चर्स में, क्रिएट करते हैं लेक्चर नेम, कोई भी हो सकता है, मैथ, टीचर भी एक ही है, सब्जेक्ट स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 3, रिजवान, अली और अहमद। अभी मैंने क्रिएट करके आया हूँ ना, तो रिजवान, अली और अहमद मैंने ऐड कर दिए। अब मैं क्रिएट करता हूँ, तो देखो मेरे पास लेक्चर नेम आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है मैथ, टीचर क्या है दिस जो भी है इसका, और इसके बाद स्टूडेंट है अली, रिजवान और अहमद, ठीक है। और इसका देखो मैं अगर डिलीट करता हूँ तो पहले पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, येस और नो, ये सारा एंड डिज़ाइन हमें प्रोवाइड करता है। अब मैं चलता हूँ एग्जाम्स में। तो एग्जाम्स के अंदर देखो कितनी चीज़ें हैं, एग्जाम नेम, लेक्चर, टीचर, डेट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं एक एग्जाम के अंदर, एवरेज मार्क्स कितने हैं, मतलब सारे स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, पास बच्चे कितने हुए हैं, फेल कितने बच्चे हुए हैं, स्टूडेंट मार्क्स कि मतलब स्टूडेंट और उसका मार्क्स नहीं आ जाएगा कि भाई जन फेल कौन हुआ है, उस क्यों हुआ है, उसके टोटल मार्क्स कितने, और एक्शन मैं क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट करते हुए मैं नाम लिख देता हूँ, एग्जाम किसका है, मैथ का, लेक्चर ये है। अब देखो लेक्चर क्रिएट करते ही मेरे पास उसके अंदर उसके स्टूडेंट्स आ गए हैं, मैंने लेक्चर के अंदर स्टूडेंट ऐड किए थे ना, अली, रिजवान और अहमद, मेरे पास आ गए। अब मैं इधर अली और रिजवान को नंबर देता हूँ, मैं कहता हूँ अली के हैं 40, रिजवान के हैं 90, अहमद के हैं 100, ठीक है। तो एक बच्चा फेल भी करते हैं, अली को हम फेल कर देते हैं 20 नंबर दे के। और मैं इसकी डेट सेलेक्ट करता हूँ कि भजन एग्ज़ाम जो है वो डेट कब है इसकी, तो एग्ज़ाम की डेट थी 10, क्रिएट। तो देखो मेरे पास क्या आया, मैथ का एग्ज़ाम था, लेक्चर क्या था दिस, टीचर दिस, डेट हमारे पास क्या थी 25/10/2000, 10वां महीना और 10 तारीख, टोटल स्टूडेंट कितने थे 3, एवरेज मार्क हमारे पास बने 70। एवरेज निकालनी आती है ना किसी भी चीज़ की, कैसे निकालते हैं, हाँ नंबर ऑफ जो है ना लेंथ, उसको जो है हमने डिवाइड कर देना सम करके लेंथ को, ठीक है ना। जैसे कि 20, 90 और 100, 110 को हम डिवाइड करेंगे 3 पे, तो क्या आएगा मेरे पास, इतना ही आएगा, 70 आता है ना। 7 × 3 करो 21, तो हमारे पास ऐसे ही है, 210 को जो है वो डिवाइड करोगे 3 पे तो 70 आएगा आपके पास। तो एवरेज मार्क्स कितने हैं 70। तो देखो 2 बच्चे पास हुए, एक फेल हुआ, एक का नाम है अली, बाकी 2 का बाद नाम है रिजवान और अहमद। समझ आई, इस तरीके से मैं कह रहा था आप लोगों को, देख रहे हैं ना कोई चीज़ बनी, पता चल रहा है कि कोई मतलब कि जिसमें चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन हो रही हैं। और अपनी देखो एग्जाम में देखो क्या है, टाइटल, सब्जेक्ट, टीचर और स्टूडेंट है ही नहीं है, जिसका एग्जाम है वो बंदा ही नहीं है। देखो यूआई को ना देखो, अभी अभी बस ये देखो चीज़ें पूरी हैं इसके अंदर, लेक्चर भी है, टीचर भी है, डेट भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, कितने स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ है, एक स्टूडेंट का तो नहीं ना सिंगल एग्जाम होगा, पूरी क्लास का ही होगा, सारी सी बात है। तो आप लोग ना मिनिमम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ इस लेवल तक पहले लेके आओ, ज़्यादा नहीं है मेहनत करने की ज़रूरत, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही ऐड करनी है। तो आप लोग इसको ऐड कर लोगे, इस जो है ना सेम पेज तक ले आओगे चीज़ों को। तो पहले आप लोग क्या करो, चीज़ों को यहाँ तक लेके आओ, फिर हम आगे नेक्स्ट मूव करेंगे, अदरवाइज एनिमेशन एनिमेशन लगे हुए हो यार, एनिमेशन 2 मिनट में एनिमेशन हो जा रही है। ठीक है हमारे पास। अब ना देखो अभी मैं नंबर इसको दे रहा हूँ 20, 90 और 100 खुद दे रहा हूँ,
इधर हमारे पास एक और आ जाएगा क्विज के नाम से, क्विज टैब, जिसके अंदर उसका क्विज होगा। अभी हम क्विज पे कोई काम ही नहीं किया हमने, ना जरूरत है अभी हमें काम करने की, हमें हम क्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रेड के ऊपर, के क्रेड कैसे स्टूडेंट क्रिएट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, आगे मैनेज किस तरीके से होता है, ये चीज़ें पे वर्क कर रहे हैं अभी हम। क्विजेज वगैरह भी हम क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है ना। ऐसी बात, आईडी क्रिएट हो रही है। रैंडम आईडी जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश करो, मतलब मिनिमम इतना तो बनाओ, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। दिखाओ। सबसे पहले तो आपका लेआउट ही खराब है। अच्छा, सब्जेक्ट ये है, एग्जाम्स की, एग्जाम नेम, टीचर, ड्यूरेशन, डेट, टाइम, टोटल मार्क्स। डेट खुद ही से एंटर कर रहे हो, मतलब 10_10 ऐसे डेट पिकर होता है। सही बनी हुई है, बस इसको इस तरीके से इम्प्रूव करो आप लोग। नहीं नहीं नहीं, इसका इशू नहीं है। 50% का इशू होगा, दिखाओ। ये आपके हेडर का इशू है। नहीं नहीं, इसका इशू नहीं है। अच्छा, ये है एंड डिज़ाइन। एंड डिज़ाइन के अंदर आपके पास दो आ रहे हैं आइटम्स। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ क्या इशू है। पैडिंग दिस, डिस्प्ले फ्लेक्स। आपने बटन्स को ना, पक्की बात है, विड्थ दी होगी, दी हुई है ना, उसी वजह से हो रहा है। बटन विड्थ, फिक्स विड्थ इसको नहीं दी हुई। अब चेक करो। अब देखो, आपने ना पैडिंग दी हुई थी 40 पिक्सल, ठीक है। अब पैडिंग तो उसने लेनी है, इस वजह से वो ओवरलैप कर रहा था। देखो पैडिंग मैंने ख़त्म की है ना, सही हो गया ये। इसको पैडिंग इस हिसाब से दे दो, अपनी परसेंटेज के हिसाब से, कोई 10 पिक्सल दे दो बस साइडों से। अच्छा, मैंने सेंटर में किया शायद इस वजह से बीच में, अगर मैं इसको एंड राइट साइड में करता हूँ असल में ना आपने इसको 50% किया हुआ है इसको, तो इसको आप कम कर दो, इसको कोई 2 कॉलम इसको स्पैन दे दो, 2 या 3, हाँ और बाकी 21 इनको दे दो, फिर चाहे 40% दे दो। समझ आई? ठीक है, समझ गया।
अच्छा, किसी को कोई इशू नहीं है ना क्रड के अंदर? अगर किसी को किसी भी किस्म का कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। अब आप लोगों ने सिंपल पता है क्या करना है, आप लोगों ने इस तरीके से चीज़ें इंप्लीमेंट करके लानी है, कैलकुलेशंस के साथ चीज़ें, ठीक है। जब तक हम सेम पेज पे नहीं ना आएंगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब बैकएंड अटैच होना है ना तो बैकएंड के अंदर पूरे स्कीमास क्रिएट होने हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अभी ना अपने एंड से स्कीमास क्रिएट करो, ताकि ना आपको बैकएंड पे जाके सिर्फ और सिर्फ फील्ड्स रखवानी पड़े और सारा काम इससे भी आसान हो जाएगा। अभी तो आपको क्रिएट का पुश करवाना पड़ता है, अरे के अंदर अरे को सेट करवाना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना। बैकएंड में ऐसा कुछ नहीं है, बस आप बैकएंड में जब स्कीमा डॉट क्रिएट करोगे, मतलब स्कीमा नेम डॉट क्रिएट, और क्रिएट के अंदर आप ऑब्जेक्ट दे दोगे तो आपका जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीन है इसका, ठीक है। ओके, तो अभी ना आप लोग बैठो और आप लोग ना इसको सेम पेज पे लेके आओ। मिनिमम ना इस तरीके से तो बनाओ, सब्जेक्ट आप लोगों के क्रिएट है, सही हैं, स्टूडेंट भी सही हैं, टीचर्स भी सही हैं। लेक्चर्स और एग्जाम्स के अंदर आपका इशू है सबका। लेक्चर्स किस तरीके से होंगे, अब एक लेक्चर है, उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही टीचर होगा, लेकिन स्टूडेंट मल्टीपल होंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने गलत की हुई है, कोई ने तो स्टूडेंट ही नहीं ऐड किया हुआ लेक्चर में। और सेकंड, एग्जाम्स के अंदर देखो क्या क्या है, एग्जाम नेम है, लेक्चर भी एक है, जारी सी बात है, एक ही लेक्चर का एग्जाम होगा, एक ही टीचर का एग्जाम होगा, मतलब एक टीचर का एक ही लेक्चर होगा ना। तो उसके बाद डेट कब है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं इसके अंदर, जैसे कि स्टूडेंट कैसे आपको पता लगेंगे कि एक इसमें स्टूडेंट कितने हैं, तो वो आपके लेक्चर में पता लगेंगे। एक लेक्चर में फ़र्ज़ करो मैं एक स्टूडेंट ऐड करता हूँ, इधर क्रिएट करता हूँ, मैं इधर इसका नाम रख देता हूँ सब्जेक्ट मैथ टीचर, और मैं सिर्फ और सिर्फ रिजवान का एक एग्ज़ाम रख देता हूँ। तो मेरे पास ये क्रिएट हो गया। अब मैं एग्ज़ाम में आता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ एग्ज़ाम्स, मैं करता हूँ टेस्टिंग, लेक्चर जो है वो हमारे पास अभी हमने कौन सा ये किया है, तो देखो इसमें स्टूडेंट कौन सा, सिर्फ रिजवान, तो रिजवान के नंबर है 10। और ये लो जी, ये हमारे पास एक एक और एग्ज़ाम क्रिएट हो गया जिसकी डेट ये है, टोटल स्टूडेंट 1 है, एवरेज मार्क्स 10 है, पासिंग 0, फेल 1, और इसका मतलब देख रहे हो पूरी कैलकुलेशन। ये कि इफ कंडीशन की बेस पे ये आता है, ये जो नीचे शो हो रहा है ना आपको स्टूडेंट, ये एक इफ कंडीशन की बेस पे आता है हमारे पास। इफ कंडीशन अगर तो ये चेक करेगा, लेक्चर्स डॉट जो है हमारे पास लेक्चर है हमारे पास, ये क्रिएट होते हैं ना, तो ये चेक करता है लेक्चर डॉट स्टूडेंट अगर हैं तो उसके ऊपर मैप चला दो। मैप चलाते हैं तो क्या होता है, हमारे पास वो लेक्चर के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनके एरे के ऊपर वो मैप चल जाता है, और सेम उसकी इनपुट फीड के ऊपर भी मैप चल जाता है, ठीक है। मतलब 3 स्टूडेंट है, 3 इनपुट फील्ड आ जाएंगी, 3 नाम आ जाएंगी, समझ आई ना। ठीक है, अभी आप लोग का ये 3 मॉड्यूल ठीक है, सब्जेक्ट स्टूडेंट और टीचर्स। अब आप लोगों ने लेक्चर्स के अंदर स्टूडेंट ऐड करो, उनके नाम शो होने चाहिए। फिर आप लोग एग्ज़ाम्स जो है ना वो क्रिएट करो, और एग्ज़ाम सेम ऐसे ही होने चाहिए। सर जी लेक्चर में डेटा और टाइम भी डाल सकते हैं, लेक्चर्स में डेट और टाइम, लेक्चर के अंदर डेट और टाइम हाँ डाल सकते हो। असल में ना इसका वो ड्यूरेशन होती है, ठीक है, ड्यूरेशन कब है, और इसके डेज होते हैं कि किस किस दिन आपका कब कब लेक्चर है। जैसे आप लोग का सैटरडे संडे होता है लेक्चर होता है ना आपका, तो आप ऐसे सेम ऐसे ही लेक्चर ऐड कर सकते हो कि भाईजान आपका डेज कौन कौन से हैं, मंडे टू फ्राइडे, और इसके अंदर ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटे की है, और किस टाइम है 11:30 PM। ये लेक्चर में चीज़ें ऐड कर सकते हो, और सेम एग्जाम्स के अंदर तो लेक्चर सारा आ ही रहा है। अच्छा, और वो कह रहे हैं कि क्रड क्रड का मतलब होता है क्रिएशन, अपडेट, डिलीट और रीड। CRUD या CURD होता है ना क्रड। C मीन्स क्रिएट, U मीन्स अपडेट, R मीन्स रीड, और D मीन डिलीट। ये होता है क्रड, सिंपल। तो जिसके अंदर आप सारी चीज़ें करवा रहे हो,
आपके पास क्रिएट होता है, रीड होता है, डिलीट होता है और इधर एडिट का बटन आ जाएगा, एडिट होता है, अपडेट। अभी आप लोगों ने एग्जाम्स तक करना है बस। जब ये एग्जाम तक हो जाएंगे ना, चीज़ें इस तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, हम और भी चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे इसके अंदर। देखो एंड डिज़ाइन को यूज़ किया, प्रॉपर यूज़ किया है, प्रॉपर उनके टैग्स यूज़ किए हैं, ठीक है, बैजेस यूज़ किए हैं, टैब्स यूज़ किए हैं। आप लोग सर्च करो, चीज़ें इंप्लीमेंट करो। देखो अभी आप लोग ये ना देखो, ये जो एग्जाम्स होते हैं ना, एग्जाम्स का मतलब होता है क्विज, क्विज अटेम्प्ट करना कोई भी, ठीक है। फर्ज करो मैंने आपको एक क्विज दिया जिसके टोटल मार्क्स है 10, ठीक है। आपने 10 एमसीक्यूज हैं, आपने क्या करना है, 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं, वो एग्जाम होगा, उसके आगे रिजल्ट होगा। लेकिन आप लोग अभी क्विज नहीं बना रहे, और अभी आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी कॉम्प्लेक्स ऐसी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अभी आप सिंपल और बेसिक चीज़ें रखो, रिजल्ट वगैरह को एज अ एग्जाम्स के तौर पर ही मैनेज करो, ठीक है। अगर हम क्विजेज वगैरह ऐड करेंगे ना, तो आपको बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी आप बड़े बेसिक लेवल पे हो रिएक्ट के, ठीक है। तो आप जो चीज़ें सीख रहे हो वो भी छोड़ दोगे। उसके एग्जाम के अंदर पता है कि क्विज के अंदर क्या होगा, हमारे पास 10 एमसीक्यूज बनेंगे, मतलब 10 क्वेश्चंस की एक अरे बनेगी, हर क्वेश्चंस के आगे एक उसके ऑप्शंस की अरे बनेगी, जिसके अंदर उसके 4 ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। फिर उसको जो वो हम सिलेक्ट करते हैं तो उसके एक आंसर का टैग बनेगा। मतलब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर। तो सिंपल चीज़ें रखो, चीज़ें सिंपल सीखो, आहिस्ता 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 टफ की तरफ जाएंगे हम। मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने इतनी चीज़ें इंप्लीमेंट कर ली ना, मतलब कि मार्क्स वगैरह मैनेज कर रहा है, और वो कैलकुलेशन देखो, ये कैलकुलेशन किस किस को आती है, एवरेज निकालना किस किस को आता है, कंडीशन की बेस पे फेल और पास करना किस किस को आता है, आता है ना, सबको आती हैं छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो आप इम्प्लीमेंट करो इसको, बड़ा आसान है। इसमें मार्क्स को से कमीशन लगेगी है, अगर तो लेस देन फॉर एग्जांपल 50 बिल्कुल। है तो रेड फोल्डर के अंदर ये रिविजन देखो करेगा। यार, एवरेज मार्क्स ये है, और पास और फेल के हम स्टूडेंट, बल्कि भी मैं कोड नहीं ओपन किया हुआ, स्टूडेंट मार्क के अंदर ना एक वो लगी हुई है हमारे पास, हमारे पास परसेंटेज है ना, परसेंटेज में हम नंबर लेते हैं। तो 10%, 20%, 30%, तो हमारे पास कंडीशन लगी हुई है, तो अगर तो हमारे पास जो 30% से ऊपर है, ठीक है, तो वो पास होगा, और अगर 30% से नीचे है तो वो फेल होगा, या 30% भी है तो, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने ना कल की क्लास के अंदर ना ये चीज़ें इंप्लीमेंट करके लानी है, मुझे सेम इस तरीके से प्रोसेस चाहिए कल तक, ठीक है ना। जब हमारी ये चीज़ वर्किंग होता है। वर्किंग की बात करें, ये डिज़ाइन वगैरह नहीं बना लोगे ऐसे, क्या है, टैब्स ही लगने हैं बस। चलो वो इधर आके लगा लेना, टैब्स हैं बस, एक टैब यूज सर्च करोगे ना एनडी का, तो आपके पास आ जाएगा, शो हो जाएगा वो, ये देखो। सॉरी, इसको क्या कहते हैं,
टैग, टैग कहते हैं इसको। ये देखो ये टैग हैं, मल्टीपल तरह के टैग पड़े हुए हैं। ये देखो, ये हमने सक्सेस का यूज़ किया हुआ है, एरर का यूज़ किया हुआ है, उसके बाद प्रोसेसिंग का यूज़ किया हुआ है। ये देखो प्रोसेसिंग, सक्सेस, एरर, देख रहे हो ना। आप कस्टम अपना कलर भी दे सकते हो इसमें। तो ये बड़ा आसान है। इसको मैं ओपन करता हूँ, सिर्फ ये एक लाइन ऐड करनी है तो टैग ऐड हो जाएगा। टैग के अंदर सक्सेस लिखोगे वो सक्सेस हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, आप ना अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करके ग्रुप में शेयर कर दो। अब हमने ना ये सारी चीज़ें बैकएंड के साथ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करनी है, सीखना शुरू कर देना है। ठीक है ना, कि बैकएंड किस तरीके से वर्क करता है। ये साइन अप, लॉगिन, ये बैकएंड पे क्रिएट करेंगे, फ्रंट एंड उसके बाद लॉगिन बैकएंड से करवाएंगे, मतलब जितना भी है सर्वर साइड के साथ कनेक्ट कर देंगे सारा। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ आपकी एक जो है डेडिकेटेड एक छोटी सी एप्लीकेशन बनी हो, इसमें साइन अप, लॉगिन, उसके बाद स्टूडेंट आप उसके अंदर चले जाओ, एलएमएस के अंदर जो भी आपका। जो 109 के ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें ग्रुप के अंदर।